अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लाइव सेशन है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सेकंड के थर्ड लाइव सेशन है हमारा। और लेट्स सी, इसमें हम मार्केट को ना सिर्फ देखेंगे, और अगर ट्रेड इस दौरान में मिली तो हम ट्रेड भी लेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और जो जो हमने कोर्स में सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे और बाकी सारी चीज़ें भी चलेंगी। वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है बेसिकली, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना, मैं अभी आपको फिल वक्त करंट सिचुएशन बता दूं। देखें हो, आज क्या था, मैं वैसे ना एक्सपेक्ट कर रहा था इस एरिया से कि इस एरिया से मार्केट रिट्रेस होगी। खैर उस वक्त में मैंने ट्रेड नहीं ली। इधर मैं 1 मिनट में आपको आकर बताऊं तो हुआ क्या वहां पर, होता क्या है। आप चूंकि आप लोग चीजें सीखे हैं, देखें। एक होती है जिसे कहते हैं, ये चीज अब आप यहाँ पे सीखेंगे। वो होती है ब्रेकआउट लिक्विडिटी, या आप कह लें कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, वो इस तरह से होती है। ये अब ये यहाँ पर ना एक ऑर्डर ब्लॉक है, या आप कह लें कि कोई भी सप्लाई है या कोई भी ऐसी चीज। अब एक दफा मार्केट गई है, उसको टेस्ट करके आई है, दूसरी दफा फिर करके गई है, टेस्ट करके आई है, तीसरी दफा फिर टेस्ट करके यूं वापस आई है ना, तो चौथी दफा इस एरिया का ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसका इस तरह से होना जरूरी नहीं है कि आप कह लें कि यहाँ पे बिल्कुल ये इसी पैटर्न के मुताबिक होगी तो ही ब्रेकआउट होगा। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इस तरह से होते हैं। बाज़ औक़ात एक स्विंग थोड़ा सा नीचे होगा, एक थोड़ा सा ऊपर होगा, और बाज़ औक़ात कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब ये चीज़ होती क्यों है? ये चीज़ होती इसलिए है कि ये वाला जो यहाँ पे जो सेल के ऑर्डर्स थे ना, या जो भी सेल की लिक्विडिटी थी, या जो भी कुछ था, सेल का वॉल्यूम था, वो सारा यहाँ पर आप कह लें कि इस जगह पे वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। एक मर्तबा पे हुई, दूसरी मर्तबा पे हुई, तीसरी मर्तबा पे हुई। एक मिनट, है क्या? अब यहाँ पर आप आए तो जब एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीसरी दफा, तीन चार मरतबा मार्केट ने वो पिक कर ली हुई है लिक्विडिटी। और वहां पे वो अब और कितनी मरतबा उसको सेल करेगी, या मतलब वहां से मार्केट रिट्रेस होगी। तो जब तीसरी दफा मार्केट वहां पर जाती है ना, तो फिर वो होता है ब्रेकआउट। और वो ब्रेकआउट होता है तो वो फिर अच्छा खासा ऊपर जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज हुई है। पहले तो मतलब मेरा माइंड ये था कि अगर यहीं से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती ना इस तरह से, तो फिर आपको यहाँ से सेल देखने को मिलती। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट उस तरह से नहीं गई ऊपर। मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, और ये इन जगहों पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो लेके मुसलसल नीचे आ रही थी। एक दफ़ा यहाँ पर भी आप देखें, ये, फिर ये, और फिर ये यहाँ पर ऊपर। तीसरी दफ़ा हुआ यहाँ का ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट, इसकी चूंकि सक्सेस रेशो और ये चीज़ें थोड़ी सी कम भी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़रूरी हैं, तो ये हम साथ साथ इधर सीखने की कोशिश करेंगे अब लाइव सेशंस में। ये लिक्विडिटी कंसेप्ट के साथ इसलिए नहीं पढ़ाया कि बहुत सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी ना भी हों तो ज़रूरी होती हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, कि अब ऊपर चली गई। अब जब ऊपर चली गई तो एक चीज समझ लें, अब आप आएंगे और फाइंड करेंगे डेली बायस, या आप कह लें कि मार्केट स्ट्रक्चर, या कुछ भी आप इसको कह लें। मैं ये थोड़ा सा रिमूव करता हूँ कि स्ट्रक्चर अब आपने किस तरह से फाइंड करना है। स्ट्रक्चर फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप H1 में देख रहे हैं मार्केट को, तो उसमें आप जाकर देखेंगे कि मार्केट के हायर लोज, लोअर हाई किस तरह से बन रहे हैं। और वही वाला फार्मूला जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक दफ़ा, कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक करना शुरू किए हैं इस जगह से। ठीक है, ये ब्रेक किया है,
फिर उसके बाद ये ब्रेक किया है। ठीक है। तो अब आप इसमें ये चीज़ देखेंगे, इसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, वेव मेजर कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 150 200 पिप्स के जो हाइज हैं वो ब्रेक करती आ रही है मुसलसल। अब यहाँ तक आप ये चीज़ देखेंगे इस जगह पर कि अब जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती डाउन साइड, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया डाउन साइड ब्रेक नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि स्टिल अभी तक ये बाय में ही है, स्टिल अभी तक बाय में। तो यहाँ पर इससे आपको यहाँ पर एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो एक तो इम्बैलेंस है, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया है, मैं ये सोच रहा था कि इस एरिया तक आना चाहिए, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर जाए। लेकिन मार्केट है, मतलब मार्केट लाजमी नहीं है आपकी बिल्कुल 100% सुन रही हो या जो आप चाह रहे हैं वही कर रही हो मार्केट। तो हुआ क्या कि यहाँ पर अब इस जगह पे लाजमन M30 M15 में कोई ना कोई साइन होगा। ये देखें यहाँ पर। अब एक और चीज भी देखें कि ऐसे किसी भी एरिया पर पहुंच करना, किन किन एरियाज पे ऑर्डर ब्लॉक, अब एंट्री ऐसे मौके पे कैसे ली जाती है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा इम्बैलेंस जब फिल हो जाता है, या कोई भी ऐसा जो आपका लेवल, बहुत से लोग देख रहे होंगे, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मतलब और स्ट्रेटजी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगहों पे मुसलसल ये देखें क्या हो रहा है, ये फिर इसी तरह से ये देखें, हाँ ये देखें, फिर ये देखें, फिर ये 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 चीज जब मुसलसल बन रही हो ना, कि मुसलसल इनगल्फिंग हो रही है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है और मुसलसल फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, और फिर बन भी किस तरह से रहे हैं, ये चीज आपने नोट की है कि ऊपर की तरफ तो जो भी है, ये चीज आपने नोट की है कि ये था एक डेली लो था, यस्टरडे लो था, उसको मार्केट ने नीचे वहां से 2 कैंडल रिजेक्शन लिया, उसके नीचे आए 2 कैंडल रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर ये चीज आप देखें यहाँ पर कि उसने फिर से यहाँ पर कर लिया है, इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक बना लिया है, फिर ये वाली कंफर्मेशन उसने दी है, फिर दोबारा से ये इम्बैलेंस फिल करके दोबारा से ऊपर चली गई मार्केट। तो जब ये इम्बैलेंस फिल किया तो इस जगह से कहीं से भी आप लोग एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। यानी कि कैसे, यहाँ पर आप में से किसी को पता हो कि यहाँ पर ना एक एंट्री बन रही है, इस जगह पे जो चीज़ हमने पढ़ी है, यहाँ पर इस जगह पे एक एंट्री बन रही है, वो कैसे कैसे बन रही है, कोई ना मार करके बता दे, अगर बता सकता है तो कोई में आप में से एक, लेट्स सी। या आप, मैं, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा ठीक मार किया है। हैंड रेज करें जिसको अच्छे से मतलब समझ आ रही है कि क्या है, तो मैं आपको अलाउ करता हूँ देन ना। मार्क, ये पिंक कलर में जिन्होंने की है तो मार्क बिल्कुल ठीक की है। जी उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये यस्टरडे लो था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट किया और अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के एरिया से ये रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। 90% आपका आंसर जो है ना वो ठीक है। एक चीज है इसमें देखें, एफ फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा होता है। यहाँ पे केस ये था कि वो कैंडल में ज्यादा गैप था, तो उसे हम इम्बैलेंस कहेंगे। और इम्बैलेंस हमेशा तब ट्रेड किया जाता है जब वो कंप्लीट फिल हो जाता है। ये या तो यहाँ से ट्रेड हो सकती थी, ये ट्रेड यहाँ से मिल सकती थी, या फिर यहाँ से मिल सकती थी इस जगह से। ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर जो है ना, अब ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी इस जगह पे, और बड़े टाइम फ्रेम में तो हम वैसे ही देख रहे थे कि इम्बैलेंस फिल कर रही है। ये देखें यहाँ पर, ये इम्बैलेंस फिल कर चुकी है।
तो उसके बाद यहाँ पर हम जब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और ये चीज़ तो बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर हुआ। फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई है। उसने फिर ये मोमेंटम शिफ्ट किया है। ये ये बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट है। मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद उसने इम्बैलेंस फिल करके यहाँ से बेसिकली ये एंट्री बनती थी बेहतरीन। ये हुआ मोमेंटम शिफ्ट इस जगह से फिर, और अभी तक ये ऊपर जा रही है। हाँ, फिर अब क्या कि फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट हर सूरत पे करती है। यहाँ पे चूंकि बिल्कुल छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था और ब्रेकआउट लिक्विडिटी थी, तो उसने उसको लिफ्ट नहीं करवाई। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर मार्केट आई। मार्केट आने के बाद यहाँ से उसने कितने, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50-60 पिप्स इस एरिया से उसने दिए हैं, पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक आप अगर इसको मेजर करें, बरल इसने दिए हैं। अब बाय कहाँ से बन सकती है, अब कहाँ से बन सकती है, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक चीज माइंड में रखें कि कल भी ये जहाँ से सेल आई है ना, ये स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मतलब बता रहा हूँ। ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है कि जो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके बाद मार्केट निकल जाती है किसी भी एक्शन में, वो उधर अब कल आती है या परसों आती है या जब कभी भी आती है, जब कभी भी वहां पर आती है ना, तो वो जो बिल्कुल स्ट्रक्चर ब्रेक करके जिसके बाद वो बाय में शिफ्ट हुई थी ना, उसको लाजमन, वो लाजमन आप कह लें कि उसको वहां से एक दफा लाजमन वो मूव देगी। तो यहाँ पर भी कल के दिन भी सेम चीज हुई थी, और मैंने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग इसीलिए कहा था कि यहाँ से जब से गई या मार्केट, उसको रिट्रेस करके नहीं गई थी, वहां पर आई, वहां से अच्छी खासी उसने सेल दी है इस एरिया से। और लाजमन नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट उस एरिया से दे सेल, मतलब इसीलिए मैंने कुछ ये इस तरह से कर दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मार कर दिया था। अब वापस आई है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लाजमी नहीं था कि इसी एरिया से वो दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मार कर देते, क्योंकि बैलेंस तो नीचे तक है। तो ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को देखना होता है। जी। ऑन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ बदर भाई, ये आज जब एशियन हाई जब स्वीप हुआ है, तो ठीक है। काइंडली 1 मिनट 3 मिनट 3 मिनट आप कर सकते हैं, 3 मिनट 5 मिनट, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा इन हुई ना जी। उसमें। तो इसलिए मतलब अच्छे खासे वहाँ पे पिप दिए, लेकिन ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक से जो है ना, वहाँ रिजेक्शन देकर हम वो डिस्कार्ड पे भी ये डिस्कस कर रहे थे। एशियन हाई यहाँ पर तो इसने ये स्वीप वापस किया ऊपर है, चली ऐसे ही गई। है। एशियन जी जी हाई यहाँ पे जी इसने जी स्वीप किया था ना, यहाँ पे स्वीप किया था, तो उसके बाद नीचे तो गई है। लेकिन देखें ना कि जी जी। ओवरऑल आप वो बायस देखेंगे, उसको देखेंगे तो वो बाय में था। ठीक है, उसके बावजूद भी इसने सेल में, अगर हाँ आप इस जगह से भी सेल करते हैं तो 30 एक पिप्स इसने दिए हैं। लेकिन आप बड़े स्ट्रक्चर को हाँ जी हाँ देखेंगे जी, तो बस ठीक है सिचुएशन बस। चेंज हो। समझ गए। इसलिए लंबी नहीं चली क्योंकि हम वो क्या कहते हैं उसे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए थे, इस वजह से। ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए थे, और बड़े टाइम फ्रेम में आप उसे H1 में उसको नहीं देख रहे थे स्ट्रक्चर को। ठीक 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 है, ठीक, H1 में आप थैंक यू। स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे थे इसलिए। बहरहाल अभी ये है कि अभी ना, आप कह लें कि एक और चीज़, अब मैं वॉल्यूम की आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊं। वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ये होता है कि वॉल्यूम ना कंफर्मेशन के लिए सिर्फ यूज होता है। वॉल्यूम पे आप कहें कि वॉल्यूम पे ट्रेड की जाए सिर्फ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स बता रहा है स्टैट्स। स्टैट्स के साथ जो टेक्निकली आपने प्राइस और वो सारी चीजें हैं ना, वो देखकर ट्रेड करनी होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब वॉल्यूम के बिहेवियर क्या है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये कैंडल भी क्लोज नहीं हुई।
लेकिन लास्ट दो कैंडल्स में देखें, उससे पहले चार कैंडल्स को देखें, तो मार्केट में वॉल्यूम मुसलसल आ रहा है ज़्यादा, और मार्केट भी ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये जेन्युइन वॉल्यूम है। यहाँ पे आप ये देखते हैं ना, जब नीचे आई थी मार्केट, टॉप पे आया है, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आने के साथ साथ नीचे आते आते वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इस कैंडल में आया है ज़्यादा वॉल्यूम, ये वाला, ये वॉल्यूम की चीज़ मैं आपको वीएसए स्प्रेड एनालिसिस सिखाता हूँ। ये देखें, इस कैंडल में आया है जनाब ज़्यादा वॉल्यूम। अब ये चीज़ है कि इस वॉल्यूम को आप देखेंगे, इसको मार्केट ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रही है बार बार, कम वॉल्यूम के साथ, और फिर यहाँ पर कम कर भी लिया। आप M30 में आकर देखेंगे या M15 में, तो यहाँ पे इसको ब्रेक भी कर लिया है इन्होंने, इसने ऊपर यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया है। तो जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, ये देखें, ये चीज ब्रेक कर लिया, तो आप ये समझ जाएं कि ये जो ज्यादा वॉल्यूम इस जगह पे आया था, वो वॉल्यूम था बाय का वॉल्यूम। और अब आप वॉल्यूम स्टैट समझ आ गए आपको, ये चीज समझ आ गई कि ये जो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था, इसको आपने मेजर कैसे किया, देखा कैसे, देखा आपने प्राइस एक्शन के तरीके से, मतलब प्राइस प्राइस एक्शन के जरिए। इसको आपने प्राइस एक्शन के जरिए से देखा। तो ये वॉल्यूम का इस तरह से, ये एक वॉल्यूम की मतलब 100% यही वॉल्यूम नहीं है, ये एक वॉल्यूम की स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा वॉल्यूम अगर आता है कहीं टॉप या बॉटम पे, ज़्यादा वॉल्यूम थोड़ा सा, मतलब आप कह लें कि 10-12, जो लास्ट 10-12 कैंडल्स है ना, उनमें से अचानक से किसी एक कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ फ्राई हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ पक रहा है। तो वहां पे फिर आप थोड़ा सा मुहतात हो जाते हैं कि यार अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है। जैसे आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम ओपन करते हैं, इस कैंडल के बाद यहाँ पर ये कितनी कैंडल्स थी, जब ज्यादा वॉल्यूम आया, 1 2 3 4 5 6, सातवीं कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया है। और वो भी कब आया है, वो आया है टोक्यो ओपनिंग पे। ठीक है, टोक्यो ओपनिंग का आपको पता होगा, एशियन ओपनिंग भी जैसे कहते हैं। तो वो वॉल्यूम बेसिकली बाय का था और आता रहा इसी तरह से। फिर लंदन सेशन में जाकर इन्होंने एक दफ़ा ट्रैप करने की कोशिश की इसमें। वो H1 में ट्रैप है, लेकिन अगली M30 में आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, तो वो, और M15 में आप जाते हैं तो और क्लियर है। फिर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, और उसका फिर आपको ये पूरा एक और स्ट्रक्चर भी मिल गया है, बाय का साइन भी मिल गया। आप जब दोनों को मिलाकर देखते हैं तो वो मतलब बहुत ही जबरदस्त इस जगह से ट्रेड थी। ठीक है, कोई क्वेश्चन कि समझ आ रहा है, चैट में बताएं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, और ये हम रेगुलर करें इसको कि ना करें। खैर रेगुलर तो करना है, आप लोगों से कमिटमेंट है। क्वेश्चन जो करने हैं ना, वो वैल्यूएबल क्वेश्चन करें, ताकि कोई अच्छे क्वेश्चन हो, समझ आए। जी, सभी अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जब लेवल मार्क करते हैं तो उनमें किन चीज़ों को नोट करते हैं, क्योंकि आपके लेवल्स तो मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा हूँ। ठीक माशाल्लाह है। वो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन मुझसे वैसे लेवल, वैसे क्या उसके करीब करीब भी नहीं मार्क होते। अच्छा, तो सर अब उसके लिए अब गाइड। होते जा रहे होंगे, मतलब सर अब अभी होते जा रहे ट्वेंटी हैं। थर्टी परसेंट हो जाते हैं। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ना वही, इंशाल्लाह। आप सर स्मार्ट मनी के फुट स्टेप पे चल रहे हैं, हम आपके फुट स्टेप पे चलना चाह रहे हैं ताकि हम आपकी तरह सक्सेसफुल हो जाएं। हाँ, तो वो नहीं सर मैं इंशाल्लाह पूछना हो चाह रहा था जाएंगे। कि
जब आप सुबह चार्ट के सामने बैठते हैं तो सर आप कैसे लेवल्स मार्क करते हैं, ताकि उस तरह से हम भी ट्राई करें तो शायद हम भी कुछ ठीक है। बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं बताता हूँ अब आपको। देखें, अभी इस वक्त मार्केट है ना, इस वक्त इसमें मैं दो तीन चीज़ें देखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। ठीक है, दो तीन चीज़ें देखूंगा। सबसे पहले तो मैं लिक्विडिटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ नोट करूंगा कि कल यहाँ पर गई मार्केट तो ये एक लंदन हाई है। ठीक है, मतलब लंदन हाई है। तो इसके ऊपर एक तो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी कंप्लीट हो रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर मौजूद है। ऑर्डर ब्लॉक, ये चीज़ हो गई क्लियर बहुत आसानी से, जी सर। कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब इसके बाद मैं ये चीज़ देखूंगा कि ये एक तो लिक्विडिटी जहाँ पे मार्केट मौजूद है ना, सबसे पहले हमेशा हम उसके करीब की लिक्विडिटी देखते हैं कि उसके करीब करीब, चूंकि ये मुसलसल ऊपर ऊपर जा रही है, तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसकी वजह से मार्केट सेल हो। तो वो हमने एक देख ली, एक तो ये, और एक ये। अब हम आ जाते हैं मजीद के बाय में। क्या बाय में भी जा सकती है मार्केट? तो अगर तो मार्केट इधर ऊपर से होकर वापस आती है ना, तो फिर तो उस सूरत में भी और इस सूरत में भी यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर आकर देखें तो बाय में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले H1 में ही देखें तो ये फिर वैल्यू गैप भी आप इसे कह सकते हैं, बैलेंस भी कह सकते हैं। 88 को टेस्ट करके यहाँ पर M30 में या H1 में टू कैंडल रिजेक्शन देती है ना, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट वही ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। नंबर दो, ये कि नीचे अगर आती है ना, नीचे अगर ये इस जगह पर नीचे आती है, यहाँ पर ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस भी फिल हो चुका होगा। और इम्बैलेंस के बाद यहाँ पे आप M30 या M15 में आकर देखेंगे तो मज़ीद कुछ और भी में भी आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ ये भी हो सकती है, बाज़ औक़ात ऐसे पॉइंट पे बिल्कुल जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहाँ तक भी आ सकती है मार्केट। लेकिन आप कह लें कि 78 से 82 तक यहाँ से आपको मिलनी है। ट्रेड कंफर्मेशन के साथ करें, बगैर कंफर्मेशन के साथ करें, ये डिपेंड करता है अब आप की प्रैक्टिस कितनी है, आपकी ग्रिप कितनी है मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक हो गया सर। सर ट्रेड तो अभी कर नहीं रहे, अभी तो सिर्फ लेवल्स के पीछे भाग रहे हैं कि एक बार लेवल्स मार्क करने आ जाए, ऐसे ही फिर है, डेढ़ इंशाल्लाह। दो माह में, हाँ महीने डेढ़ में 100% कोई चीज़ आती ही नहीं है। प्लान आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि आपने अभी वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। जो भी लेवल बना रहे हैं, जो भी है उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है। वो जी रिकॉर्ड सर। इंशाल्लाह, हाँ रिकॉर्ड अभी इंशाल्लाह आपका देखा करूंगा मैं सबका। ठीक है, चले ठीक हो गया सर किसी इंशाल्लाह। और को मौका बहुत देते शुक्रिया सर। हैं। हाँ जी, हाफिज मोहम्मद नोमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आप बता रहे थे H1 में जाएंगे सर, वो जो हाई वॉल्यूम आया था। जी जी, सर वो तो सेल का वॉल्यूम आया था, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे मार्केट ने बाय का वॉल्यूम दिया है, यही वाला सर। ये वाला नीचे। अभी जो एग्जांपल आप। अच्छा, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम को आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या कहा है। मैंने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मेरे ख्याल में वही डेफिनेशन इनफ है। आप इसको दोबारा से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। हाई वॉल्यूम पे हम जस्ट कैंडल को नहीं देखते, हम उसके बाद की चार पांच कैंडल्स क्या मूव देखती हैं, या दो तीन कैंडल्स, उसको नोट करते हैं, उसकी बेस पर डिसीजन में लेते हैं। समझ गए? जी सर समझ गया। अच्छा सर, ठीक। डेली में सर जाएंगे 1 मिनट। जी। सर कल कल की फोरकास्ट में आपने सर ये कैंडल मार्क की थी कि इस कैंडल के अंदर अंदर क्लोजिंग हो रही है, ये जो बुलिश कैंडल है, हम्म। ये ग्रीन वाली सर, ग्रीन हम्म। वाली लास्ट पीछे सर, जो हम्म। स्वीप कर क्या, ये वाली सर, ये वाली। ठीक है। इसकी आप एग्जांपल दे रहे थे सर, ठीक है। मगर सर वो समझ नहीं आई थी, अगर यहाँ दोबारा समझा दें आप। अच्छा, मुझे अभी याद नहीं है ठीक से वो बात मैंने क्या कही थी। वो मैंने गालबन इस तरह सर से आप। बात की होगी, मैं बताता हूँ आपको। वो गालबन बात हमने इस तरह से की होगी
कि अब डेली है ना, डेली इसे मैं जरा कर रहा हूँ रिमूव ताकि समझने में आसानी हो। अब डेली की कैंडल है ना, डेली की कैंडल अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दे देना, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके क्लोजिंग दे देती, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता, क्योंकि टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, फेक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन वहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, रिजेक्ट होके बायर क्लोजिंग दी है उसने, तो इसलिए वो ऑर्डर ब्लॉक फिर वैलिड हो गया। वो अगर बायर ना क्लोजिंग देती, अंदर क्लोजिंग दे देती, तो फिर डिफरेंट सिचुएशन होती। थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं जरा ना बिटकॉइन को, कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। 2 आवर में और 1 आवर में देखें तो यहाँ पे ना बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, और ये बाय की कैंडल इसने क्लोजिंग दी है। तो मैं तो इसको, बल्कि आप कह लें इस जगह से होती है रिटर्न तो ठीक है, वैसे आज ही के दिन 2022 पे भी देख रहा हूँ, वहां तक भी जा सकती है मार्केट। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा H1 में फिर से वॉल्यूम देख लूँ एक मतलब, बिल्कुल अभी भी बढ़ ही रहा है हमारा वॉल्यूम, बढ़ रहा है, अभी भी कम नहीं हुआ वॉल्यूम। जी शहबाज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो यहाँ नीचे से उठ रही है ना, कल जो ऊपर से हमने सेल की जो ट्रेड लगाई थी ना, उसका टारगेट हमने यहीं नीचे रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना जी एच जी। फोर का वो जो है ना ऑर्डर ब्लॉक था, देखें आप, वो वैलिड था ना, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ हुआ था। H4 में आप प्राइस एच फोर, बताएं, बताइए। ये सर यहाँ तक, ये वाला, नहीं, आप गलत मार्क कर यहाँ रहे तक हैं। रखा हुआ था हमने उसको, अच्छा अच्छा अच्छा, और सेल कहाँ से क्योंकि किया था? यहाँ से जब वो प्राइस है ना ये इस एच फोर के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया था यहाँ से, ठीक है ठीक और ये है। इसका ऊपर यहाँ, कितने पिप्स मिले उस पे? सर तकरीबन 200 पिप्स थे आई थिंक। ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। अब उसमें ना दो चीज जगहों पे रख सकते थे, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ दो जगहों पे। टेक प्रॉफिट 1 तो यहाँ पर भी आप रख सकते थे, लेकिन टेक प्रॉफिट 2 मेरा जो माइंडसेट कहता था कि एक दफा इसको लो को स्वीप करने आना चाहिए था, मैं वहां तक की उम्मीद में था। खैर वो मेरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे वापस आई तो क्लोज कर दी तो थी। सर वो जैसे ये यहाँ पे ये जैसे हुआ हो ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो इसके नीचे के ये एरिया जो थे ये वैलिड थे ना, तो हाँ हम ये भी है। ब्यास वैसे भी बुलिश यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड करके बैठे हुए थे, बाइंग हाँ यहाँ से बाय। एक्सपेक्टेड थी, तो उसका टारगेट यहाँ रखा हुआ था, तो अभी भी हाँ 170 पिप्स मिले हैं। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन, नाइस। ठीक है जी जैन, मैं ना कोशिश करूंगा कि सबको मौका मिले, जो खामोश वो अस्सलाम है। वालेकुम। और वालेकुम सलाम। बदर भाई ठीक है। जी जी, बात करें। अच्छा जैन, अच्छा अच्छा बदर भाई अच्छा, मेरा ना ये एक जैन जी जी है। अब मैंने पहचाना आवाज से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन करें। शुक्रिया शुक्रिया बदर भाई। अच्छा बदर भाई क्वेश्चन ये था, अब जैसे मार्केट आज उठी है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी, H4 का तो चले वो उस तरीके से नहीं बनता था, M30 और M15 का ऑर्डर ब्लॉक बनता था, जहां से मार्केट उठी है बेसिकली कल से, मतलब कल ही उसको टैप कर दिया था मार्केट ने ना उसमें गोल्ड में। अच्छा और मार्केट ना अब ऊपर आई और ऊपर उसके पास एशियन सेशन की लिक्विडिटी को उसने स्वीप किया, हाई को स्वीप करने के बाद ऊपर ही उसके पास ना H2 का फेयर वैल्यू गैप भी था। इस जगह पे था 85 पे अराउंड, जी नहीं जी बिल्कुल हाँ ऐसे ही गैप ये था। सारा। हाँ ये गैप था, जी। अच्छा उसके इम्बैलेंस बाद था। ना M5 में मार्केट ने मोमेंटम, अब बात वही वाली है कि डेली बायस चूंकि बाय था, लेकिन M5 ने मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, उससे थोड़ा बहुत गिरी भी। हम्म तो एक चीज है कि छोटे लिक्विडिटी एरिया से मार्केट बाय आ रही थी, और बड़ा लिक्विडिटी एरिया H2 का था, और सेशन की लिक्विडिटी भी स्वीप थी। तो उसके हम्म, बाद मार्केट को मतलब वहां से हमारी सेलिंग थी, और सेलिंग तो मतलब जब हमने मोमेंटम शिफ्ट के बाद फिर वैल्यू गैप पे सेलिंग की, तो मार्केट ने सेलिंग तो दी नहीं ना एक किस्म की। समझ गया समझ गया, नहीं जी। दी, अच्छा बिल्कुल नहीं दी। अच्छा इसको मैं बदर भाई लिंक करता हूँ ना एक इस क्वेश्चन के साथ, कि जैसे ना मार्केट अक्सर औकात ऐसा करती है, अभी चूंकि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ आपको बेहतर ही पता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज नोटिस की है, मार्केट ना जैसे डेली हाई या सेशन हाई या लो ऊपर या नीचे कहीं पे पड़ा होता है, उसके बाद स्विंग हाई लो बनाती है मार्केट।
और मार्केट स्विंग हाईज और लो को स्वीप करने के बाद सेल या बाय देती है। तो जब बिल्कुल वहां देती है। पे मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, जी मोमेंटम शिफ्ट करती है और उससे 20 या 25 पिप्स ऊपर या नीचे कहीं पे सेशन का हाई लो पड़ा होता है, तो वो हमारी बाय रिस्की होती है। हालांकि उसके बाद मार्केट इतना ज्यादा मतलब मूव करती है कि जैसे अभी मार्केट ने ना ऊपर एक लेवल था जहां तक मार्केट बाय गई है, ऑलमोस्ट 2209 2210 का लेवल था, वहां पे मार्केट ने एशियन का वो स्विंग लो था जिसको लंदन स्विंग हाई था उसको लंदन में स्वीप किया, और उसके बाद मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में कितने पिप्स, 500-600 मतलब पिप्स गिरी डायरेक्ट है मेरे, मार्केट, हाँ। जी जी डायरेक्ट 1000 तो पिप। 400 पिप्स, जी 400 नहीं, पिप्स तो डायरेक्ट गिर गई ना मार्केट। हाँ 500 पिप्स गिरी है। जी तो ये मतलब एक मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मतलब ऊपर सेशन भी पड़ा हुआ था और मार्केट ने कंफर्मेशन वहां पे दी थी, वो एंट्री मैंने वो मार्क की थी नीचे लेकिन नहीं वो आई, मैंने मैं एंट्री अब नहीं की। आपको बताता हूँ इसको ना। वैसे मैं उसमें एक मरतबा इस पे बात कर चुका हूँ। ओहो, एक मिनट, मैंने एक चीज़ अभी देखी है। ये कैंडल है न्यूयॉर्क ओपनिंग कैंडल, ठीक है। उसको टेस्ट करके ये वापस आ रही है बिल्कुल प्री न्यूयॉर्क सेशन में। और जी एक और चीज़ ये भी देखते हैं कि ये कैंडल हो सकती है हाई वॉल्यूम कैंडल। ऐसे ही है, ये देखें, ये हाई वॉल्यूम कैंडल है। बिल्कुल है। होता बताऊं क्या है, अब उसका हाई टेस्ट कर रही है, इधर से इसको सेल होना था। हम मतलब मैंने वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं देखा, जस्ट ये इसकी टाइमिंग देखकर मैंने आइडिया लगा लिया, और वही हो रहा है। हाई वॉल्यूम कैंडल थी, बड़ी एक मूव हो चुकी थी, और ओपनिंग का जो हाई हाई वॉल्यूम ओपनिंग होती है ना, उसको टेस्ट करके मार्केट आती है। फिर अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुका होगा आखिरी कैंडल्स में। ये जी ऐसा ही स्कैल्पिंग, है हाँ बिल्कुल। ये देखें कैंडल छोटी छोटी। अब ये स्कैल्पिंग भी हो सकती है, और ये यहाँ तक नीचे तक जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक भी आ सकती है, और इस एरिया से भी वापस जा सकती है। मुझे जरा बड़े टाइम फ्रेम में जाने दें। ये चीज, यहाँ से बरल कितने पिप्स मिल चुके हैं? ऑलमोस्ट 50-60 पिप्स मिल चुके हैं, तो कम नहीं है ये भी। दूसरा ये है कि हाँ, जो ओपनिंग होता है ना, हाँ मैं बता रहा था ओपनिंग वॉल्यूम, जो ओपनिंग वॉल्यूम होता है अब वो हो इसमें ये जाएगा। देख सकते थे हाँ 18-20 पिप्स का एसएल था। हाँ, ओपनिंग जो वॉल्यूम होता है ना इसका, न्यूयॉर्क सेशन का ले लें आप, लंदन सेशन का ले लें, एशियन सेशन का, ये ओपनिंग वॉल्यूम अगर ज्यादा आया है काफी, और मार्केट ने उसके बाद एक बड़ी मूव, वन डायरेक्शनल मूव दी है, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस आई है, और उस कैंडल फौरन से वापस आई है, या 2 दिन बाद आई है, या अगले दिन वापस आई है, तो उसके हाई से या लो से लाजमन चांसेस होते हैं कि वहां से आपको 30 40 50 पिप्स मिले ही मिले। स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज वैसे माइंड में रखें। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे, एक क्वेश्चन पे। इसको वैसे ना मैं इसके शुरू में एक्सप्लेन एक मर्तबा कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरह से कि आप यहाँ पर आ जाएं जनाब, वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, अब एक आप देख रहे हैं बड़ा ये वाला टाइम फ्रेम भी, आपको जो डेली आप लास्ट डेली 22 की क्लास आपने देखी हुई है ना, कितनी मतलब देखी हुई है? गालबन आपने नहीं देखी हुई, या वो आपके माइंड में ठीक से नहीं है। हम जो ये बायस देखते हैं ना, या स्ट्रक्चर देखते हैं, वो आखिरी 1-2 दिनों का फाइंड करते हैं। आखिरी लास्ट डे क्या स्ट्रक्चर था, क्लियर हो गई चीज कि स्ट्रक्चर तो जो था वो उससे पहले वाले दिन का बाय जा रहा है। ये मुसलसल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है ऊपर वाली साइड। पहले जो स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हो रहे थे, वो ब्रेक होना रुक चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि स्ट्रक्चर जो है ना वो बाय में है। जब स्ट्रक्चर बाय में है तो हमने दो तरफ की लिक्विडिटी देखनी है, बाय वाली भी देखनी है, सेल वाली भी देखनी है, ठीक है। जब यहाँ पे फिर ये हुआ है कि मार्केट मुसलसल सेल की लिक्विडिटी लेकर नीचे जा रही है, लेकिन नीचे ब्रेक नहीं कर पा रही, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो फिर चौथी दफा जब यहाँ पे आती है, फिर आप
इसके साथ साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम को भी ओपन करके देख रहे होते हैं, यहाँ पे इस जगह पे स्मॉलर टाइम फ्रेम भी ओपन करके देख रहे होते हैं, तो उसमें आपको कंफर्मेशंस मिल जाती हैं। हाँ, सिर्फ एक आधी टाइम फ्रेम को ओपन करके देखते रहेंगे तो सिचुएशन चेंज रहेगी, कंफ्यूज भी होंगे। तो लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करके देखेंगे तो चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। मतलब डेली आपको 100 पिप्स मिला करेंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक हो गया जैन। गॉट इट, पॉइंट मिल गया आपको अपना। जी सफदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ना पहले भी मैंने एक क्लास में किया था, आपने कहा जब लाइव सेशन होंगे तब आप कर लेना। तो सर ये था कि मार्केट जो है ना बाज औकात जो है वो मोमेंटम शिफ्ट करके देती है ट्रेड, बाज औकात जो है वो एग्रेसिव एंट्री दे देती है। सर हमने किस जगह पे एग्रेसिव एंट्री फाइंड करनी है, किस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट, सर ये तो क्लियर कर दीजिएगा। देखें, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा, अब देखें, जी सर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो एग्रेसिव एंट्री है ना, ये जस्ट इस बुनियाद पर आप नहीं लेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एग्रेसिव एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। ये जो जी सर। एग्रेसिव एंट्री है ना, इसके भी स्पेलिंग गलत है। एग्रेसिव एंट्री, ये आप एक तो स्ट्रक्चर और जो आपने सीखी हुई हैं चीज़ें उनकी बुनियाद पर लेते हैं। एक और एग्रेसिव एंट्री इस बुनियाद पे भी लेते हैं, एग्रेसिव एंट्री के लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये जो मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि रिकॉर्ड मेंटेन रखें, मतलब रिकॉर्ड बनाएं, ट्रेड्स का रिकॉर्ड बनाएं। मतलब आपने अगर ये मार्क करके आज के दिन रखा हुआ था कि यार ये हाई वॉल्यूम था, सेशन का ओपनिंग था, ये मार्क करके रखा हुआ था कि यार यहाँ से कुछ हल्की फुल्की सेल दे सकती है, 30-40 पिप्स में ले सकता हूँ, वो आपने रखा, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से ले लिया, ये डाउनलोड इमेज किया या कॉपी इमेज या सेव फोटो से कहीं से भी वो ले लिया, ठीक जी है। अब उसके बाद आप करते ये हैं कि जब घंटे 2 घंटे बाद या जब वहां पे मार्केट पहुंच जाती है, मूव देती है, उसके बाद दोबारा आप उसको सेव करते हैं। और फिर आप का वो अगर आपका सेटअप ठीक चला जाता है तो वो आपकी एक सक्सेस हो गई, एक सक्सेसफुल, आपका एक सक्सेसफुल सेटअप हो गया, ठीक है। जी दो फोल्डर बना लें, दो फोल्डर बना लें। एक फोल्डर में हो आपके सक्सेसफुल सेटअप्स, एक में फेल सेटअप। हाँ, एक में, दूसरे में फेल्ड सेटअप्स हों। अब ये जो हाई प्रोबेबिलिटी है ना, या आप कह लें कि अब आप उनमें से निकालते हैं कि यार जो मेरे सेटअप्स ज्यादा चले हैं ना, अब आपके 100 सेटअप्स कंप्लीट हो गए हैं, 100 सेटअप्स में से आप देखते हैं अब इस सेटअप्स में अगर आप इस तरह से प्रॉपरली ऐड ऑन कर दें कि यार यहाँ पर आएगी तो एग्रेसिव एंट्री, तो यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप देखें या एग्रेसिव एंट्री लेना चाहेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप लगा के ये सेटअप रख देते हैं और फिर उसको मॉनिटर करके फिर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं कि स्टॉप लॉस कितना है, टेक प्रॉफिट कितना है, तो वो आपको उस सेटअप की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। 100 में से 10 गलत गए हैं, 20 गलत गए हैं, 30 गलत गए हैं, जितने गलत गए हैं तो उसकी, उस सेटअप की साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जो सेटअप जितना ज्यादा आपका कामयाब जा रहा है, सही है, उस सेटअप में आप उसी तरह से एग्रेसिव एंट्री लेना शुरू कर दें। जिसमें इतना कामयाब नहीं जा रहा उसको में आप कंफर्मेशन देखना शुरू कर दें। तो जो स्ट्रेटजी तो अब आपको मेथड तो सिखा दिया, अब आपने स्ट्रेटजी इस हिसाब से डेवलप करनी है, ठीक है। वहां से हुआ नीचे,
टेक प्रॉफिट वाली चीज मैं क्या बताता होता हूँ, टेक प्रॉफिट वाली चीज मैं यही बताता हूँ कि ये जो हाइज और लोज होते हैं ना, यही टेक प्रॉफिट के टारगेट्स होते हैं। अब देखें कि यहाँ से ना ये बाय में कन्वर्ट होती है यहाँ से कि नहीं होती, या बाय में ये यहाँ पे देती है कि नहीं। लेट्स सी। फिर एक और चीज भी हो सकती है कि हाई वॉल्यूम को टेस्ट कर रही थी ना, ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ, खैर रिमूव, क्या इस तरह से। अब ये जो H1 की कैंडल क्लोज होने वाली है ना, इसकी क्लोजिंग पे बहुत कुछ होना है। क्लोजिंग पे क्या हो सकता है, अब जिस जगह पे मार्केट खड़ी हुई है क्लोजिंग पे ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्लोजिंग अगर रिजेक्शन के साथ ऊपर दे देती है या जो कुछ देती है, जब तक क्लोजिंग नहीं होती तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसी दे कैसे नहीं। तो ये यहाँ पर भी हो सकती है, या थोड़ा सा नीचे आके मजीद ये यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो ये कुछ सिचुएशंस मौजूद हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास रिकॉर्ड कितना पड़ा हुआ है। 100 ट्रेड्स का अगर आपने डाटा बनाया है तो वो जायद है 5 दिनों में नहीं बन जाएगा, और वो बैक टेस्ट करके नहीं बनेगा, वो बनेगा लाइव मार्केट में, ठीक है। और लाइव मार्केट में आपके फिर पूरा फोकस होता है और सारी चीजें होती हैं, और वो एक माह में नहीं बन जाता। वो उसको एक माह भी लग सकता है, 1.5 माह भी लग सकता है। और मैं तो तरजीह देता हूँ, मैं वो जो 1/10 का सेटअप कह रहा था कि मिनिमम भी मैं 1/10 की ट्रेड लूँ, उस पे जो काम कर रहा हूँ, तो मैंने 500 ट्रेड्स का डाटा रखा हुआ है कि 500 से 1000 ट्रेड्स, और मैंने उसके लिए 3 4 5 माह रखे हुए हैं कि 3 4 माह 5 माह मैंने उस पे मेहनत करनी है, उसका रिकॉर्ड बनाना है, देन मैं उसको अकाउंट पे जाके अप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। जी, सफ्तर ही बात कर रहे थे ना, बात तो कोई हुई, अंडरस्टैंडिंग कोई और क्वेश्चन? सर मैंने इसी पे एक बात मैंने पूछनी सर, उसका काइंडली बता दीजिएगा। जी। सर जैसे मार्केट उस लिक्विडिटी एरिया पे पहुंची है, तो जैसे वहां पे मार्केट को इंगल्फिंग वगैरह बनाए, हम तब ट्रेड लें या सर हम फौरन से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें? सर काइंडली ये बता दें। अच्छा, ये अब आप पे डिपेंड करेगा ना कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से की है। तो वहां पे अब आप फिर अपने सेटअप्स खोल के देखते हैं कि यार वहां पे इनगल्फिंग का मैंने वेट किया है। उनको उनको फिर आप सबको रिव्यू कर रहे होते हैं हफ्ते 10 दिन बाद, आप देखते हैं कि यार वहां पे इनगल्फिंग बनी थी, तो इनगल्फिंग के बाद मैंने वेट किया था, वो ट्रेड ज्यादा बेहतर थी, या मैंने एग्रेसिव ले ली थी वो ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, जी समझ सर गए ये ना? बेहतर है। ठीक है हाँ, इस जी जी, तरह अब से सर समझ मतलब, गया। हाँ मतलब ये कोई मैथ मैथ नहीं है ना कि मैं आपको बता दूं कि यार 2 + 2 = 4 होते जी हैं। सर, हर दफा डिफरेंट सिचुएशन होगी, बिल्कुल सर। हाँ, डिफरेंट सिचुएशन होती है, और एक्सपीरियंस का नाम है ये, एक्सपीरियंस का नाम है ये मार्केट बेसिकली। ठीक है। जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी। नान में अहमद। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा तो सवाल यही था एग्रेसिव एंट्री के ऊपर ही, वो काफ़ी मतलब क्लियर कर दिया उन्होंने। ठीक तो है, सर नाइस। दूसरा सर ये था, एक कैंडल क्लोजिंग में सर मैं काम कर रहा था, जो आपने बताया था वो बड़ा लास्ट टाइम भी ना, लास्ट डे भी एक दो दिन में कैंडल ठीक है। क्लोजिंग हम के अंदर सर चेक करें, उसके अंदर भी एम कैंडल थर्टी में। क्लोजिंग कौन सा, M30? ठीक है। जी सर, M30 में सर, यहाँ सर पीछे हुई थी M30 के, मतलब M1 आवर के अंदर ना, उसे देख 1 आवर। रहा था। ठीक है, 1 आवर में आ जाता हूँ। सर ये देखिए सर ऊपर, ये सर जो आपने समझाई थी ना ये चीज, यहाँ से ठीक है। उसके बाद सर इसको मैंने लिया सर, मतलब इसको मैंने देखा सर, ये यहाँ तक आई सर, मतलब हम्म। इसने बड़ी जबरदस्त थी सर जो आपने सर, उसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी मैं कैंडल क्लोजिंग को ही वॉच कर रहा था दायरा कि कहाँ करके से ये लाइंस आपने लंबी लगा दी हैं, जरा जी जी वो सब सर्कल तो हो करें गया। उसको। सर्कल करें, एग्जैक्ट मुझे समझ आए कौन सी जगह। सर्कल करें उस ठीक जगह को, उन 1 2 कैंडल्स को जस्ट सर्कल करें। सर ये हम्म। देखिए सर, बना ठीक हुआ है, था सर, ये बेहतरीन। सेटअप यहाँ बना से हुआ सेल किया था। था एग्जैक्ट सर। सर यहाँ तक हाँ, इसने दोबारा बेहतरीन। लिक्विडिटी उसका वापस अगेन सर, दोबारा इसने वापस अंदर दी है क्लोजिंग सर, क्लोजिंग दी नीचे है। से भी हाँ। अगेन दी क्लोजिंग के अंदर, यहाँ से सर
ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से अंदर क्लोजिंग दी, और ये एक नहीं ली, उसने ये वाली, ये भी ये। ली सर, ये भी ली अच्छा, बेहतरीन, सर। एक्सीलेंट। दोनों तरफ मतलब आपने बताया था ना, दोनों तरफ ये जाएगी। अगर अगर आप डेली इसके ब्याज को देखेंगे अगर 1 आवर के, तो उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप यहाँ से देखें सर कहाँ तक गई थी। मतलब ये मतलब ट्रेड के अंदर काफी सक्सेसफुल चीज मैंने देखी इसकी। मैं बहुत। प्रैक्टिस मैं कर रहा था ना, तो मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी कैंडल क्लोजिंग जो है ना सर, स्मॉलर टाइम जैसे फ्रेम में भी बहुत काम करती है, जी लेकिन सर। थोड़ा सा M1530 H1 से ऊपर ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी इसकी। सर वो उसका मोमेंटम शिफ्ट के हिसाब से मैं देख रहा था कि मोमेंटम शिफ्ट जैसे ही होता है, ठीक जैसे है, अभी सर M3 में जाए सर, देखें सर इस एम जगह थ्री पे में M3 में चले जाते हैं। लेटेस्ट सर। M3 में साथ में ही ना मोमेंटम शिफ्ट भी यहाँ पे होया होगा। जी सर, ये देख रहे हैं। कौन सी जगह थी? ये जगह है। तो ये देखो सर, यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। ये बिल्कुल। देखो, हम्म, यहाँ अगेन मोमेंटम शिफ्ट हुआ है नीचे से। ये बिल्कुल वहाँ से फेयर वैल्यू गैप भी है सर, ये देखिए। यहाँ से ऑर्डर पिक किया इसने और अगेन बाई की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सर, सर ऐसे ही मुझे एम तो फाइव फाइव कंप्लीट में जरा देखते हैं, किधर गायब होगी। हाँ, M5 में भी क्लियर है काफी। एग्जैक्ट है। M5 में भी क्लियर है। ठीक है। हाँ, M5 में भी क्लियर है, बेहतरीन। सेकंड सर, आज मेरी ठीक बाइक है। की ट्रेड में देखा था, बाइक की ट्रेड आज मैं देख रहा था सर। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं इस चीज को देख रहा था कि इवनिंग के अंदर ना एक थोड़ा सा फेयर ऊंचा वैल्यू गैप। बोलें। सर आज मैं सर मॉर्निंग में देख रहा, टाइम नहीं मिला सर मुझे। तो अब शाम के टाइम आ गए, इवनिंग में सर मैं वॉच कर रहा था लिक्विडिटी एरिया जो मेरा पड़ा हुआ था, वही जहाँ से सर आपने बताया। एक तो हम्म स्मॉल सा फेयर वैल्यू गैप था हम्म ऊपर सेल में, हम्म उसको मैं जाहिर बात है बाय तो कर नहीं सकता कि कितनी ज्यादा ऊपर चली गई है, हम्म तो बनता नहीं है वहां से सर। मुझे अब लिक्विडिटी देखनी थी कहाँ पड़ी है। तो जैसे अभी भाई ने क्वेश्चन किया था एग्रेसिव एंट्री के ऊपर, एग्रेसिव तो एंट्री। आपने सर ये चीजें बताई ना कि लास्ट कैंडल के अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा आया था, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने लिक्विडिटी लेने के बाद वापस नीचे को सेल की हम्म ट्रेड भी सर। यहाँ सर M3 के अंदर देखें मोमेंटम शिफ्ट भी हो रहा है। एंड इसका सर देखिए, ये सर इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, यहाँ से मार्क करने के बाद अगर यहाँ से दोबारा साइन देता है, तो क्या हम दोबारा इसे इसके जो दोबारा इसमें बायस का नीचे से जो इसका बन रहा है एरिया जहाँ से बाई हुई है, दोबारा इसको यहाँ तक देख सकते हैं? जैसे सर इस जगह सर अगर बनती है मार्क तो करें। देखना सर, इस जगह 50% इसकी आती है, जो हमने फिब के हिसाब से एरिया इसका मार्क करते हैं सर, वो यहाँ राउंड अबाउट बनती है सर। नहीं, फिल वक्त ना इसको नहीं देखें। फिल वक्त नहीं ऐसे तो ये एरियाज ट्रेंड पे। ट्रेंड बाय। ये ना इम्बैलेंस है बड़ा। जी जी। हाँ, यहाँ से नहीं देखें, देखें भी तो इस जगह से बस देखें। वो भी शॉर्ट हम्म एंट्री के लिए। हम्म हम्म तो उसका टारगेट अगेन सर यही यही होगा, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हाँ जी, बन रहा उसका है। शॉर्ट शॉर्ट टर्म टारगेट यही होगा। हाँ तो एच अगेन। वन एच वन हो गई है क्लोज। लेट मी चेक। H1 ने, मुझे उसको एक मिनट देख लेने दें। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम वॉल्यूम क्लोजिंग ज्यादा दी हाई। है। अच्छा, ये ना सेल का साइन है, हाई वॉल्यूम क्लोजिंग दी है। सर हाई वॉल्यूम क्लोजिंग है, सेल का साइन है। हाँ जी, ये सेल इनगल्फिंग का भी बड़ी। साइन है प्रॉपरली। इनगल्फिंग भी है, और फिर एक मिनट। सर नीचे मतलब गैप भी मुझे है। एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं इसको देख लूँ कि मजीद टाइम फ्रेम्स में देख लूँ। 45, 2 और 3 और। साइन मतलब एक तो होता है ना साइन, जस्ट आपके देखते हैं यार ये साइन है, फिर उसके बाद जी आप ट्रेड लेने के लिए या मार्केट को प्रॉपरली प्रिडिक्ट करने के लिए पूरा उसमें जाते हैं। ये ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अच्छा, इससे बारिश की क्लोजिंग थी।
इसमें अब करना क्या है, करना ये है कि हमें अगली M30 का वेट करना है। क्यों वेट करना है, उसकी वजह ये है कि M5 में ये भी इस जगह से गैप शुरू हो जाता है, और ओवरऑल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स का स्ट्रक्चर वैसे बाय में है। जी ठीक जी है। हाँ, लेकिन ये इस मूवमेंट को देखेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जी जगह को, इस मूवमेंट को, तो इस मूवमेंट में तो टोटली सेल है। ठीक है। जी तो जी हम एक और चीज़ देख सकते हैं, वो ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, जी और जी रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देती है, इस जगह पे रिट्रेस करने के बाद एग्जैक्ट दोबारा से एग्जैक्ट सेल में साइन जी देती जी है, तो वहां से हम कर सकते हैं सेल। लेकिन ये है कि अगली M30 का वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस भी ओपन होती हैं 5:30 बजे मेरे ख्याल में ओपन होती हैं, और मे बी कोई न्यूज़ भी हो सकती है इस वक्त में। सही। हम्म। दूसरा सर इतना भी है कि सर इस जगह से इसका जो गैप है सर ये वाला, इसको सर यहाँ से अगर पिक करने के बाद ये अपना दोबारा एक ऐसी स्ट्रक्चर जगह क्रिएट से कर ना, सकती है। ऐसी जी जगह से ना, स्ट्रक्चर क्रिएट एक मिनट ऐसे मैं सर आपको बताता हूँ। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये रिमूव करें ज़रा। ऐसी जगह से ना आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वो स्कैल्पिंग होती है जिसमें आप स्टॉप लॉस पहले सेट करते हैं। तो हर ट्रेड में पहले ही सेट करते हैं। यहाँ पे अब कैंडल रिजेक्शन अगर ये देती है, तो मतलब ये छोटी स्कैल्पिंग, ठीक है। अब जिसमें 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 30 पिप्स का टीपी है, तो ये ऐसे ऐसा हिट हो जाए तो टेंशन नहीं होती, लेकिन ऐसे टीपी हिट हो जाए तो वो आपके अकाउंट में एक वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिग्नल दे दिया है, जस्ट ना एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। जी 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 और वो भी साइन, मतलब 2 कैंडल रिजेक्शन, ये कैंडल यहाँ पर आए, जी 1 कैंडल हमें मिली हुई है, तो ये ठीक कैंडल यहाँ पे आती है, रिजेक्शन ठीक लेके ठीक बात वापस है ऊपर क्लोजिंग देती है, तो जैसे ही क्लोजिंग देती है तो वहां से हम एंट्री लेंगे इस जगह पे। ठीक सर ठीक है। मैं ना किसी और को मौका देता हूँ, हसन महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये अब देखें, अब इसने ना ये स्वीप कर दिया है यहाँ पे। एक मिनट मुझे हसन दें, ये स्वीप जी कर जी दिया, तो इसने अभी ये यहाँ तक आना है। मैं यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगा के आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल। ये देखें, ये होता है फ्लिप जोन। देखें, ये होता है फ्लिप जोन। ये ये इधर वॉल्यूम था ही नहीं। ये अब आप देखेंगे रुकेगी कम से कम भी यहाँ पे 81 पे आके, या 82 से नीचे नीचे यहाँ पे आके रुकेगी। M5 में भी देखते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ना, ये सिचुएशन, ये फ्लिप जोन कहलाता है, कि जिसमें आती है मार्केट और डायरेक्ट बिल्कुल स्लिप हो जाती है, स्लिप होके आके नीचे जाती है। तो यहाँ तक इसको अब आना चाहिए। और ये फ्लिप जोन कितना था, ये खैर इंडिकेटर भी आपको, ये मतलब स्टैट्स के इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपको मार्केट का पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे हो सकता है। इनकी बेस पे एंट्रीज, आप इनकी बेस पर नहीं लेते। एंट्रीज जो है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी और मेथड की बेस पे ही लेते हैं। अब ये 1 मिनट में या नीचे आके इसने, ये भी तो हो सकता है कि ये इसने स्वीप किया हो। ठीक है। ये देखें कि ये यहाँ पे 1 मिनट में हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक को इसने टेस्ट किया है। अब यहाँ पे ये 1 मिनट इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देती ना 88 या 89 पे, तो फिर यहाँ से हम इसे बाय समझते। अभी भी ये कंफ्यूज्ड है, अभी भी ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि क्लोजिंग इसने वापस उसी एरिया में दे दी है। तो अभी भी ये एक साइन है कि मार्केट जो है वो बाय में जा सकती है। ये साइंस मुसलसल बन रहे होते हैं। अब इन हर साइंस का बनने का, हर साइन के बनने का ये मकसद नहीं होता कि आपने हर साइन पे एंट्रीज लेते जाना है। ठीक है। जहाँ पे साइंस ज्यादा बनेंगे, आप प्लान करके रखते हैं कि यार यहाँ से मैं एंट्री लूंगा, वहां से आप एंट्री लेते हैं। धड़ाधड़ ये एंट्रीज पे एंट्रीज और ये सारी चीजें आप नहीं लेते। ये इसका बाय द वे, ये फ्लिप जोन है ये।
अब देखें, माइक म्यूट करते हैं अपना ज़रा। जी हसन, आप कोई बात कर रहे थे, आपने क्या क्वेश्चन किया था? हैंड रेज करें दोबारा। अब ये होने जा रहा है मोमेंटम शिफ्ट, साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ये होने जा रहा है मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। और जैसे ही ये मोमेंटम शिफ्ट होगा ना, और अगर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे, छोटा सा होगा आपका स्टॉप लॉस उस सूरत में। टेक प्रॉफिट, किसी ने लाइव अकाउंट पे एंट्री नहीं लेनी, मेरा सिग्नल भी गलत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जैसे बाकी सबका होता है। तो आपका टारगेट वही ऊपर वाला एरिया होगा। जी हसन, कोई क्वेश्चन कर रहे थे? किसे क्वेश्चन करना था? जी, आपका क्वेश्चन जी दरमियान में रहा। सर, ठीक है सर। मैंने ना बेसिकली ये की थी कि मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। सारा कोर्स बार बार देख देख के अब माशाल्लाह बाकी सारी चीजों पे तो ठीक हो गया है। बाकी सिर्फ रह गया है लिक्विडिटी एरियाज, ये जो है ना क्या इसका नाम है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। और इस तरह से बेसिकली जो ये पहले भाई ने सवाल किया था कि आप जो लेवल्स निकालते हैं, तो अगर उनकी कोई वीडियो या मतलब उस पे कोई थोड़ी सी क्लासेस क्या, अगर आप ले सकते ये हैं अभी तो। उन्हीं पे कर रहे हैं हम ना, उन्हीं पे कर रहे हैं। और मतलब अब ये लेवल्स और ये सारी चीजें वही हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी। बस बार मेरा बार मेरा यही देखते रहें, और देखने से ज्यादा जी आप उसे चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करें। मतलब होता क्या है कि हम मतलब देखें, ठीक है, बेहतर है। चार्ट्स कितने जी। बना रहे हैं? फोल्डर में कोई आपने चार्ट सेव कर लिए हैं? कुछ 20 25 30 40? नहीं, मैं तो चार्ट सेव फोल्डर में नहीं किए, लेकिन मेरा वो ट्रेडिंग व्यू पे सारा डेटा सेव वहीं पे मैं लिख लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन कोशिश करें वो डाटा सेव कर लें, ताकि आपको ना बाद में देखें तो आपको चीज़ें समझ आए कि यार ये ली थी मैंने, ये मजा। की थी, तो ये इस तरह से मतलब वो असाइनमेंट करने में और उन सब चीज़ों में आपको समझ आ जाए। ठीक है। जी जी, ठीक है सर, जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, वालेकुम सलाम। सर। मेरे ना ये क्वेश्चन है, मेरे कॉन्सेप्ट तो अल्लाह का शुक्र है सारे क्लियर हैं और बहुत अच्छी जान रही है, स्ट्रक्चर जा रही है। माशाल्लाह। लेकिन मेरा माशाल्लाह। क्वेश्चन ये है सर, जब जैसे ही वो लिक्विडिटी एरिया में मार्केट आती है और हम्म। उसके बाद एसएसएल या बीएसएल करती है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड मिलती है वो तो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। 7 पिप 8 पिप के एसएल होते हैं और बहुत ठीक है। अच्छी पिप्स मिलती हैं। सम ठीक है। टाइम वो बीएसएल और एसएसएल नहीं करती और मार्केट निकल जाती है। इस चीज़ को हम सर कैसे पकड़ेंगे या किस तरह फाइंड करेंगे? अच्छा, इसमें ना आप मैंने वो आपको स्मार्ट चार्ट मनी, भी भेजे हैं ना, ठीक है, सारे। स्मार्ट मनी मतलब जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, आप इसमें देखेंगे। एक तो वो क्लासेस आप दोबारा से देखने की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ। उसके बाद आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि आपने सबसे पहले एक तो रिटेलर लिक्विडिटी पे जस्ट आप बैठे हुए हैं, आप पेंडिंग ऑर्डर्स पे जाएंगे, स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फिर वैल्यू गैप, ये सारी चीज़ें। इनके साथ आपने फिर वो जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, डेली बायस जो हमने पढ़ा है, उसको मिला के आपने कैसे देखना है। उसके बाद आपको हतमी तौर पे आप कहें कि आपको चीज़ें सेट होना शुरू होगी इंशाल्लाह। और ये आप थोड़ा सा तेज़ी से खींचें, ताकि आप हमारे साथ साथ चलें। जो जी रिटेलर ठीक है सर। लिक्विडिटी है वो तो आपको समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। जी ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। तो चलें, हो गया है टाइम। मैं ना असल में एंट्री भी एक देख रहा हूँ, मैंने कुछ स्विंग ट्रेड्स ली हुई हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा मैनेज करूँगा। अभी रमज़ान के बाद ना कोशिश करेंगे कि हम 2 घंटे बैठा करें, क्योंकि इस दौरान में अफ्तार का भी टाइम आ जाता है। तो खैर, वैसे ही 4 5 सेशंस के बाद हम
उस पर चले जाएंगे तो वो चीज़ हो जाएगी क्लियर। तो लेट्स सी, मैं आपको 1 मिनट आखिर में जाते जाते M3 M5 में चीज़ दिखा दूं। अभी तक स्मॉलर टाइम फ्रेम में सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन ये यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करता है ना, तो उसके बाद आपने यहाँ से हम इसको बाय में देखेंगे, ठीक है। और साइंस वही लग रहे हैं कि नीचे जाके वापस अंदर से उसी एरिया में क्लोजिंग दे रही है। लेकिन जब तक चीज़ क्लियर नहीं होती, जस्ट आप मार्केट को देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।